सैन्य का शक्ति है और सीमा से बाहर कोई भी नहीं जा सकता, हम मानव है। इसीलिए साथियों, सिस्टम चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। देखिए अभी का टाइम, आप लोग कितना जो अभी आ रहा है दीपावली, क्या आप मनोरंजन करना नहीं चाहते हो? आपका पास पैसा नहीं है, परिवार में सभी बोल रहे पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, ये दीपावली हम क्या करेंगे? क्या जवाब दे सकते हो? क्या हमारा सिस्टम खराब है? हम सिस्टम का नाम को खराब करना चाहते हैं को क्या? हम सिस्टम का नाम को खराब करना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। फिर भी सिस्टम का ये जो वीक पॉइंट हम लोग को मजबूर करता है, फिर भी हम उसका वीक पॉइंट को छुपाते हैं। क्यों? अरे कितना दिन है आपका ऐसे वीक पॉइंट को छुपाएंगे सारा दुनिया में? ये थोड़ी होता है। जो भी है सिस्टम, हम जानते हैं फ्यूचर में क्या होगा। अरे आज हम जिएंगे तो फ्यूचर देखेगा कोई? मिनिमम ज्यादा नहीं, महीना में 2 बार 2 छोटा छोटा चल जाएगा, सभी का परिवार चल जाएगा। आप काम करते रहो, हम लोग भी और भी पॉजिटिव के साथ हम काम करते रहेंगे। जिसके लिए आपका काम इतना लेट हो रहा है उसका और हम लोग और भी साथ देंगे सिस्टम के साथ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। कम्युनिटी का पास पावर है, कम्युनिटी चाहेगा तो किसी भी सिस्टम को भी इधर उधर कर सकता है, कम्युनिटी चाहेगा तब। लेकिन साथियों, हमारा सिस्टम इसी तरह नहीं है। ये जो ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग एक बड़ी प्रोग्रामिंग होता है, हम जानते हैं। फिर भी देखना चाहिए कम्युनिटी पहले। सिस्टम चाहता है और कम्युनिटी हमारा साथ आए, एक एक कम्युनिटी को लेकर हम आगे चले। क्या कोशिश कर रहा है सिस्टम? नहीं कर रहा है। हम लोग जितना अच्छा ही बोल रहे हैं सिस्टम के बारे में, सिस्टम नहीं सुन रहा है। इसका मतलब क्या है? सिस्टम नहीं सुने तो हम लोग क्यों सुनेंगे भाई? हम लोग भी सो जाएंगे इस तरह। पहले जैसे सिस्टम सो रहा था, हम लोग इस तरह सो जाएंगे। लेकिन ये बात सिस्टम को सोचना चाहिए। हम जानते हैं सिस्टम फ्यूचर बहुत बड़ा कर सकता है, जो इस दुनिया में हुआ ही नहीं। लेकिन अभी क्या फ्यूचर के लिए? अभी तो बहुत सारी पेशेंट्स, बहुत सारी जिंदगी भी जा चुके हैं इस सिस्टम को लेकर। इतना बहुत सारे आदमी परेशान हो चुके हैं सिस्टम को लेकर, क्योंकि इस सिस्टम को लेकर बिलीव की थी। पहले आप लोग का जो बहुत सारे आदमी को करोड़पति अरबपति बना दिया था, और उसी सिस्टम को देखकर बहुत सारी ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन बिलीव का परिणाम ये पेशेंस। हम जानते हैं आज नहीं तो कल सिस्टम जरूर आएगा। आएगा क्या है, या नहीं कहा, लेकिन जो होना चाहिए सभी के लिए वो नहीं हो रहा है। देखिए साथियों, हम जानते हैं सिस्टम का प्रोडक्ट अच्छा है, TFT अच्छा है, NFT अच्छा है, सब हम जानते हैं। इसको हम वेरीफाई हर दिन करते हैं। उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? सभी के लिए तो सेम नहीं है ना मार्केट। हमारा कम्युनिटी बहुत सारे नया पर्सन है, इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पहले पाद रखा है, क्या सिस्टम पता नहीं है? अच्छी खासी पता है, लेकिन फिर भी सभी साथी तो इस मार्केट में तो डेली इनकम नहीं कर सकते। इसी तरह MLM इंडस्ट्री में चल रहा था, उसी तरह थोड़ी सी तो MLM इंडस्ट्री तरफ से कुछ भी कुछ हुई उल्टा आकाश से होना चाहिए, जब तक ब्लॉकचेन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट न हो जाता। होना चाहिए, सभी का डिमांड है, कम्युनिटी का पूरी डिमांड है। इसीलिए साथियों,
सिस्टम भी गलत कर रहा है। बहुत सारी पेशेंट्स हम लोग को तो मिड सितंबर Q3 का जो प्रोजेक्ट रखा था आपका व्हाइट पेपर हिसाब से, वो उसी हिसाब से भी काम नहीं की। इसीलिए आज हम लोग को बोलना पड़ रहा है। हम क्यों बोल रहे थे भाई? हम मिड सितंबर में जो ब्लॉकचेन जो मैननेट आना था, ये सारी काम क्यों नहीं हुआ? क्यों आप लोग टाइम दे रखे थे 3/4 में? इसीलिए जिस सिस्टम का वादा कोई भी माना हो, जिसका कमिटमेंट अच्छा नहीं है, सच्ची बात मैं बोल रहा हूँ, कोई माना उसका कमिटमेंट अच्छा नहीं है ना, कभी भी वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन मानव और सिस्टम का अंदर फर्क है। सिस्टम लेट की जरूर, लेकिन नोटिफिकेशन माध्यम से बता देना चाहिए था। सिस्टम को साथ लेना चाहिए, लेकर आगे बढ़ना चाहिए ना। पहले सिस्टम का इतना ही बता देना चाहिए था। इसी कारण वजह से हमारा लेट हुआ, ये होना चाहिए। अरे भाई, किसका माइक अनम्यूट है? ये किसका माइक अनम्यूट था? सर समीर का कौन था? आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी सर आप भी बंद करिए। ये जो नोटिफिकेशन, हाँ मान लो सिस्टम का लेट हो गया, फिर भी कमेंट को बताना चाहिए था हम थोड़ा लेट में आ रहे हैं। ये क्या नहीं हो सकता? इतने बड़ा नहीं हो सकता। कमिंग बैक सून हो गया 1 महीना। कमिंग बैक किधर आ रहे हो? कुछ हम लोग को देखा नहीं था। हम लोग का आईडी पर जो भी वही भी है। कुछ हम लोग निकल नहीं पा रहे। आप लोग तो आ रहे हो, लेकिन हम लोग तो निकल नहीं पा रहे। क्या कमी बैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? जब बैक में हो रहा है उसे क्या हम लोग को क्या है? हम लोग बैक में देखकर क्या जिंदगी भर के लिए संतुष्ट रह सकते हैं? ढंग का घर परिवार चल सकते हैं क्या बैक साइड में देखकर? ये नहीं होता। ये भी सिस्टम का गलती है। कुछ पर हम लोग गलती है। हम लोग भी गलती किया है। हम लोग भी जिसी तरह बिलीव किया है, इसका परिणाम आज भी हम लोग भोग रहे। क्यों? सिस्टम ने आप लोग 3-3 हजार टोकन दिया था। क्या आप लोग उसको एक्सेप्ट की थी? 28 लाख ट्रांजेक्शन हुआ, 28 लाख आप लोग को एयर ड्रॉप मिला। क्या आप लोग अभी ब्लॉकचेन पर अभी 12 लाख 12.5 लाख करीब है? क्यों? आप लोग ये गलती नहीं क्या? तो आज सिस्टम ने सप्लाई दे रहा है, किसी वजह से आप कैलकुलेशन कीजिए ना, किसी वजह से 28 लाख ऊपर ट्रांजेक्शन हुआ। 28 लाख, उसमें अभी देख रहा है 12 लाख 12.5 लाख करीब, 12 लाख करीब, 12,56,000 कितना? 12,50,000 मान लो, 28 लाख, हाँ जी, इतना है ना? हेलो, यस सर जी हाँ मान लो इतना, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अभी कितना है हमारा पास? 12 लाख ना करीब, 12 लाख सर, 12 लाख होल्डर, 12 लाख पकड़ लो। कितना इधर देखिए, 28 लाख से 28 लाख से 12 लाख मैंने माइनस कर दी। कितना? गलत हो गया सर, गलत हो गया सर, 12 लाख नहीं हुआ सर। हाँ, 14 लाख माइनस 12 लाख। यस सर। ओके, ये हो गया आपका। इतना होल्डर गायब हो गया। ये जो होल्डर गायब हुआ, ये सभी को 3-3 हजार टोकन दिए थे। कितना टोकन बना? 480 करोड़ टोकन।
आप लोगों ने क्या की, सेल कर दी। जैसे कि $5, $10, $15, इसी तरह आप लोग $5, $2, $1, इसी तरह आप लोगों ने सारी बेच दी, आगे पीछे कर सारी बेच दी। अभी जो प्रेजेंट टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, अभी 480 करोड़ टोकन ये कहाँ गया, पूरी तरह से सिस्टम पास बायबैक कर लिया। तो ये टोकन आपके पास रहना था, ये फ्री में मिल रहा था, वही टोकन को सिस्टम क्या कर रहा है, आप लोग मार्केट चढ़ रहा है पुनर्बार, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज से आने से पहले उनका जो 45 लॉकिंग% दिखाना है और 55% मार्केट में सर्कुलेशन होगा। इसी वजह से आप लोग देख पा रहे हो बहुत सारे एक्सचेंज कोई भी सर्कुलेशन सप्लाई अभी भी अपडेट नहीं हुआ, उठाए देख लीजिए। तो बेसिस स्कैन पर आपका जितना भी टूल से आप देख पा रहे हैं, सर्च कर देख लीजिए कहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई दिख रहा है। मैक्सिमम सप्लाई इतना ही है, सर्कुलर सप्लाई, टोटल सप्लाई, ये सारी अपडेट आप लोग को नहीं मिल रहा है। इसी की वजह से अभी जो सिस्टम तो सप्लाई दे रहा है, इसी टोकन को सप्लाई दे रहा है। ये भी टोकन एक और एक याद रखिए, और एक टोकन आप लोग को दिया था बीच में, याद होगा साथियों। उसी टोकन को क्या किया आप लोग, उसी टाइम आप $20-30 में लाख टोकन सेल कर दी। ये चला गया क्या, ये भी सिस्टम उठा लिया, क्योंकि नीचे और रेट चला जाता था, लेकिन सिस्टम को नहीं जाना था इतना नीचे रेट, इसलिए सिस्टम ने बाय बैक कर ली। ये भी सिस्टम पास डिपोजिट हो गया। इसके बदले से सिस्टम के पास 56-57% ऊपर टोकन जमा हो गया। अभी देखिए थोड़ी तरह से मार्केट को एडजस्ट करते देखिए ना, 48 और कुछ दिन के बाद 47 तक आ जाएगा। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में 50 से नीचे रहना जरूरी है, हमारा सिस्टम के लिए जरूरी है। 40 से नीचे रहेगा तो कोई भी इकोसिस्टम होगा तो वो अच्छा है। ये हिस्ट्री बोलता है, दुनिया का हिस्ट्री। ये भी आप बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी सर्च कर देख सकते हो। इसीलिए साथियों मैं आज दिखाना चाहता हूँ आपको TFT और दूसरी आप आज तक जो भी जानकारी नहीं लिए उसी बारे में चलते। थोड़ा बात तो सिस्टम के बारे में बहुत कुछ हम बोल दिए, क्यों गलती के हम तो गलती बोल देगा ना, ये तो सिस्टम कर रहा है, क्या करे भाई। हम तो किसी को नहीं डरते, कोई सिस्टम हो कोई मानव हो, जो सही बोलेगा उसको सही करेंगे, जो गलती बोलेगा उसको गलती बोलेंगे। देखिए चलते हैं, अभी हम चलते कहाँ जी। हाँ अभी वेरीफाई करेंगे आपका कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, क्या परिवर्तन हुआ है कि नहीं, इसी बारे में थोड़ा देखेंगे। चलते एक ऑडिट पर हम चलते हैं। आपका TFT का ऑडिट को पूरी तरह से समझना चाहिए, ऐसे नहीं ये ग्रीन हो गया वो हो गया। इसी बारे में आप लोग ये ब्लॉकचेन ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट फॉर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, आपका इकोसिस्टम को लेकर प्लस आपका ब्लॉकचेन को लेकर ये ऑडिट कर रहा है, जो अभी VP20 में ये चल रहा है, उसी ब्लॉकचेन पर आधारित और उसी इकोसिस्टम पर आधारित। हम अभी चलते, थोड़ा पेन उठा लेते हैं, अच्छा रहेगा। स्क्रीन सर अवेलेबल है? हाँ जी, ओके सर। हम अभी BNB को हम इधर सर्च की, मैंने क्यों BNB की सर्च की उसके बाद मैं बताऊंगा, अभी भी देख लीजिए। खाली ओनली आपके पास ये BNB का पेज ओपन हो रहा है, जो अभी भी
सबसे बड़ा पॉपुलर है दुनिया में। इसका आप देख लीजिए साथियों, स्कोरिंग देख लीजिए, ये सारी याद रखिए। मैं 97.14, 21 plus 1 attention, 0 alert। ओके, इधर आप देखिए मेजर होल्डर रेशियो कितना है, कितना है देख लीजिए। 32.24 सर। 32.24, ये पहले से ज्यादा था। ये आहिस्ता आहिस्ता अभी ये काम कर रहा है, मार्केट को लेकर ये काम कर रहा है अभी भी। लेकिन साथियों, इसी पर सिस्टम ने आज से काम शुरू कर दिया, जो बाद में होना था, क्योंकि उनका पास तो कम्युनिटी नहीं था। पीएल का पास पहले कम्युनिटी नहीं था। वो मार्केट में आकर बहुत सारी संघर्ष की और कम्युनिटी के लिए बहुत सारी प्रोजेक्ट को भी प्रमोट की, बहुत सारी भी ऑफर भी दी। उसके बाद ये सारे सिस्टम ने ये जो देखिए मेजर होल्डर रेशियो 32.24%। ये होता है क्या ना, कितना परसेंट लॉक है, कितना परसेंट अनलॉक है रहना चाहिए, ये सारी आदेश माध्यम से ये दिखाना था। ओके, इसीलिए ये ग्रीन सिग्नल नहीं है, अभी भी ये काम चालू है। ये काम अभी भी कंप्लीट नहीं है, चालू है। पूरी तरह से वेरीफाई अभी भी नहीं दे पा रहा है कोई भी ऑडिटर को, जो हम इतना परसेंट एक्सचेंज सिस्टम में लॉक कर रखा है, क्योंकि वो आगे चल गया है। क्यों ये पीछे हटकर इसको देखने के लिए क्या जरूरत है? तो पूरी तरह से ब्रांड हो चुका है, पॉपुलर हो चुका है। जो पीछे से जो गलती वो लोग भूल चुके हैं, जो कोई देखने का जरूरत नहीं उन लोग को। लेकिन आप लोग इधर ध्यान रखिए साथियों, जब मैं बात कर रहा हूँ इसी बारे में, जो आपका अभी सिस्टम काम कर रहा है ये बीएनबी में। आप बोलेंगे सर ये सिस्टम तो रेट ऊपर नहीं जाने दे रहा है और नीचे आने नहीं दे रहा है, क्या मतलब? मतलब है सिस्टम जो एक बार, मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी ओनर लूटना चाहेगा, वो तो अपने पास छुपा के नहीं रख सकता क्या? छुपा की बहुत सारा बैलेट बना के नहीं रख सकता क्या? क्या आप लूटना चाहते हो, इस मार्केट में आना चाहते हो लूटने के लिए, ये छुपा के तो रख देगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता है। जो छुपा के रखता है उसका कोडिंग ऐसे ही किया जाता है, उसका ऑडिट भी ऐसे ही किया जाता है। इसीलिए उनका जो ऑडिट ही जिस तरह है उसी तरह ये पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप लोग पूरी तरह से मार्केट में कोई भी जो वेरीफाइड साबित हो सकते हो। एक्सचेंज में आने के लिए, किसी भी बड़ी एक्सचेंज में आने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। ये जो मेजर होल्डर की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा बोलते हैं, सबसे बड़ा जो आप देखो 20%, 15%, 10%, ये 3 बैलेट बड़ा है आपका। इसको बोलते हैं मेजर होल्डर रेशियो। इसको सिस्टम काम करना जा रहा है, ये जो ऑडिट को काम करने जा रहा है, जो अभी भी आप देख पा रहे हो टॉप 10 में आपका 48 पॉइंट समथिंग अभी चल रहा है। अब देख पा रहे सभी आपका बैलेट के माध्यम से। इसमें क्या होता है, रिस्क होता है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा मतलब हाई रिस्क। टॉप 10 रेशियो, इसको याद रखिए साथियों। कोई भी जैसे 50 से 30 के बीच, ये थोड़ा मीडियम का रिस्क होता है। ये अभी भी देखिए ये मीडियम रिस्क में आ चुके हैं। 30 से 50 का वैसे ये मीडियम रिस्क में अभी भी बीएनबी है। और जिस भी क्रिप्टो करेंसी में 30 से नीचे है वो सेफ है, पूरी तरह से सेफ है। ओके, इसीलिए
ये जो बीएनबी में है, बीएनबी में ये सारी भी, ये भी वेरीफाई नहीं हुआ मेजर होल्डर रेशियो। उसके बाद देखिए बार टैक्स जीरो, कैन मॉडिफाई बैलेंस, ये सारे आपके सामने में ग्रीन आ चुका है। इसको थोड़ा याद करिए साथियों। ये सारी जो ग्रीन है ना, मैं ये सारे ग्रीन को आपके सामने में दिखाऊंगा। सारे ग्रीन, ये क्या, इसका मतलब क्या है, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ऐसे ग्रीन हो जाएगा क्या, ग्रीन, हाँ सब ग्रीन है, ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब क्या है समझना चाहिए उसको। जो बाय टैक्स जीरो, इधर हम देख लिए बीएनबी में चलते हैं, इधर स्कोरिंग देख लिए, पास देख लिए, चलते हैं आपका और एक ले लेते हैं, और किसके साथ तुलना की, एथेरियम। चलते हैं, इधर हम बैक करते हैं। स्क्रीन सर अवेलेबल है सर? क्लियर है? हाँ, इसी बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। चलते हैं, जो आपका ये जो आलोचित हो रहा है, आपका नोटिफिकेशन बारे में आलोचित हो रहा है, जो अभी हम बोल रहे हैं ना, ये आपका नोटिस, ये कोई भी हमारा मनगढ़ंत कहानी नहीं है, लेकिन उसको पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहिए, तभी आपका बिलीव हो सके ये सिस्टम पर। अभी जो आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, क्या उसी तरह ये बिहेव कर रहा है क्या कि नहीं? जैसे आप अच्छी तरह से जाते हो, स्वीप कर देते हो, अच्छी तरह से होता है कि नहीं? आप बाय सर अच्छी तरह से कर पाते हो कि नहीं? क्या बीच में कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं? ये तो आप सभी को जानना चाहिए ना। देखिए चलते हैं। ओके, हम ब्लॉकचेन इधर हम निरूपण करते हैं। ब्लॉकचेन चूज कर लिए, चलते नीचे। ऑडिट, ओके ओके साथियों, चलते हैं। अरे इधर आ जा, नीचे आ जा। ये कहाँ से प्रोजेक्ट चला है? ओपन हो जा, ओपन हो जा। ओके, हो गया। अप डाउन हो रहा है थोड़ा नेटवर्क, आ गया। ये देख लिए बीएनबी का था 97, अभी देखिए एथेरियम का 92.74। इसमें आप देखिए साथियों, ये इतना बड़ा करेंसी, 1 अलर्ट है और अटेंशन है, 20 पास है। आप देख लिए, याद रखिए। नीचे चल जाइए, अनरशिप, ये भी री अनाउंसमेंट है। मेजर होल्डर भी इसका भी ऐसा ही है। ओके, क्योंकि ये मेजर होल्डर इसका पास ऐसे रहेगा क्योंकि इसका सप्लाई अनलिमिटेड है। ये भी सारी इसी तरह ग्रीन है, आप लोग देख पा रहे हो। उसमें भी अलर्ट 2 ही रहा। ओके, और सारी ग्रीन है। इसी बारे हम बात करेंगे। चलते हैं, इधर देखिए अलर्ट भी एक दे दिया। चलते हैं, आपका टीएफटी का एड्रेस को उठाते हैं। जो भी हो रहा है सर आपके सामने में हो रहा है, किसी की बात पर बिलीव मत करिए। आप ये खुद सर्च कर देख सकते हो, क्या सच है क्या झूठ है, बहुत सारी आप लोग सर्च कर रहे हो, अभी भी करके देख सकते हो। चलते हैं, हम ब्लॉकचेन BP20 सिलेक्ट करते हैं। ब्लॉकचेन निरूपण करना अनिवार्य नहीं, तो आपको रंग रिजल्ट हमेशा मिलता रहेगा। आपका टेप को सर्च करते हैं। ओपन हो गया, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, ये थोड़ा मैंने अच्छा,
ये थोड़ा परमिशन नहीं दे, क्योंकि मैंने सर्च की थी ना। यस सर। इसलिए मैं इसीलिए बोला था ज्यादा सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने सर्च की थी, आज देखा था कुछ आदमी को, इसीलिए मेरे को परमिशन नहीं दे रहा भाई। तो इतना ही रजा। देखिए लिमिट, एग्जैक्ट लिमिट होता है ना, इसीलिए साथियों मैं फिर भी आपको बैक करके दिखाता हूँ। आपका टीएफटी मैंने थोड़ा सिक्योरिटी से मैं बैक करता हूँ, मैं उसको पूरी तरह से रेडी कर देता हूँ, उसके बाद बैक करता हूँ। हाँ एक मिनट। साउंड ऑडिबल है सर? स्क्रीन शेयर ऑडिबल सर। स्क्रीन शेयर हुई है? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। ठीक है ठीक है। एक घंटे ओके, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। है नहीं क्या? ये थोड़ा यस सर, हो गई है सर, हो रही है सर। अभी चली गई, अगेन चली गई सर वापिस। सर शायद लीव कर गए, अभी आ रहे हैं वापिस, तो प्लीज बने रहिएगा दोस्तों। योगेश जी। यस सर। मैं शेयर कर दूं? क्या शेयर करना है सर? अभी जो अमीलो सर जो दिखा रहा है उसको शेयर कर दूं? क्या दिखा रहे थे मुझे तो पता है। अभी आ रहे हैं सर, दिखा रहे हैं। अबुल सर को जाने दीजिए। वेट करिए सर, कितने सर आगे आ गया। वेलकम सर। हाँ और रेडी है, रेडी कर दिया। ओके, अब देखिए ना ऊपर कोई देखेगा सर, और किसी का देखा दिया, क्योंकि दुनिया ऐसी है ना। ओके, हाँ ऊपर देख लीजिए, इधर देखिए 97 पेज का 97 था, और आपका एथेरियम का 92। ओके, इधर देखिए भाई 0 अलर्ट, एथेरियम का अलर्ट 1 है, और ये तो एथेरियम का जो अटेंशन था। और इधर देखिए 21 पास है, बीएनबी का 21 पास है, इसका 21 पास है, लेकिन एथेरियम का 20 पास है। देख लिए, कोई सम डिटो मार दिया। थोड़ा नीचे चल जाइए, आपका इसी पर ये सारे ग्रीन ग्रीन हम लोग सारे देखे थे। दूसरे करेंसी के साथ आपका एथेरियम के साथ 2 रेड देखा था, जो इधर आप लोग देखे थे जो अलर्ट, तो अनरशिप अनाउंसमेंट जो है उसका भी रेड था, और आप लोग का जो मेजर रेशियो वो भी था। इसीलिए इधर आप लोग देखिए साथियों, आपका इधर भी अपडेट हुआ, आप देखे कि नहीं? यस सर। काम चल रहा है पूरी। देखिए ये जो ऑडिट होता है ना, पहले इधर हम देखे थे कितना 50 प्लस देखे थे, है कि नहीं? हाँ जी। हम इधर देखे थे 50 प्लस, अभी 48.82। ये भी कल परसों ऑडिट होगा। हाँ, इधर देखा था, ये भी इसी तरह काम कर रहा है। ओके, इधर आप सारी ये हर चीज पर आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ग्रीन तो आप देख लेते हो, उसका मीनिंग समझना चाहिए, है कि नहीं? बाय टैक्स 0, सेल टैक्स 0, इसका मतलब क्या है?
मतलब है आप कोई भी चीज जो आप टीएफटी बाय कर रहे हो उसी टाइम आप लोगों को मान लो बहुत सारे टैक्स लग जाएगा, फिर शेयर करने का टाइम आपका 100% लग जाएगा टैक्स। मतलब 100 रुपया में आप बाय किए ना, बाय किया सर 100 रुपया में, सेल करने टाइम जाएंगे 100 रुपया लग जाएगा। आपका फायदा क्या होगा? वो लूटने का चीज हो गया। मतलब इसी तरह आपका बाय टैक्स में इसी तरह कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए इसको पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दिया गया आपका टीएफटी में। ओके, ये एक अच्छा सिग्नल है। ओके, इसमें भी आप लोग कभी भी डेवलपर चाहेगा तो इसको कर नहीं सकते, कोई ऑनर क्रिएटर चाहेगा तो इसको ऑन नहीं कर सकते। मतलब उसका ग्रीन लग चुका है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद आपके सामने में आप देख पा रहे हो, ओहो किधर चला गया भाई, इधर देखिए भाई, कैन मॉडिफाई बैलेंस। इसका मतलब क्या है? इसमें आपका जो बैलेंस को क्या चेंज कर सकता है कोई ऑनर? क्या आपका जो रेट चल रहा है आपका बैलेट में जो देख पा रहे हो आप, आपका जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में देख पा रहे हो, इसी बैलेंस को क्या ऑनर व क्रिएटर इसको मॉडिफाई कर सकता है? क्या परिवर्तन कर सकता है? मन चाहे नहीं, इसको नहीं कर सकता। कोई भी ऑनर चाहेगा तो इसको आपका जो बैलेट में जो बैलेंस देख पा रहे हो उसको आप 1 लाख देख पा रहे हो, लेकिन आपके कुछ समय के बाद देखें क्या आपको 10,000। इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। मतलब इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ओके, इसी तरह कैन मॉडिफाई टैक्स। इसी तरह आप बाय करने जाते हो, आपका भी बाय सेल का बीच में एक टैक्स फिक्स होता है। इसमें जो एक बार हो गया तो हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। मतलब आज मान मैं क्रिएटर हूँ, मैं ऑनर हूँ, मैं आज 5 रुपया टैक्स रखा, कल 10 रुपया लगाऊंगा, इस तरह से नहीं हो सकता। ओके, ये टैक्स की बात इधर की। कैन रीजन ओनरशिप, ये जो बात की, एक इसमें थोड़ा क्या होता है ना, ओनरशिप जो इसमें जो मालिक है ना, ये क्या होता है ना, खुद का कंट्रोल में बहुत सारे ऑनर रखते हैं, बहुत सारे ऑनर रखते खुद का कंट्रोल में, छोड़ते नहीं, ओपन सोर्स नहीं करते और यूजर को कंट्रोल नहीं देते, यूजर के पास यूजर को मालिकाना नहीं देते, और बहुत सारे कंट्रोल खुद के पास रखते हैं। इसीलिए ये जो ओनरशिप है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो ओनरशिप रिवांसमेंट जो है ना, ये हमारा जो एथेरियम में है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका पीछे 700-800 करीब बजट खड़ा है, इकोसिस्टम खड़ा है। तो हर दिन में एक दिन में वो इनकम करता है, क्या पता है? 10-20 करोड़ इनकम करता है, 15-10 करोड़ करीब इनकम करता है। क्यों ये ऐसा करेगा? इसीलिए जो आगे चले गए, जो फेमस हो गए, जो पिछले का जो गलती रह गया ना, वो लोग सारे भूल चुके हैं, उसी बारे में ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ चलते हैं। इसीलिए ये जो इसी तरह भी आपका सिस्टम में ऑनर का इसी तरह कोई भी रूल नहीं है। अच्छे एक ऑनरशिप को दर्शाता है। आप लोग आपका जो डेवलपर टीम इसमें भी काम किया ना, ये तरह अच्छे इसका जो नियति और नीति इतना अच्छे दर्शाता है। कैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट, ये क्या आता है ना, ये क्या आता है ना, जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो फंक्शन जिससे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर होता है, ये पूरी तरह से बेकार हो जाता है। पूरी तरह से ये जो डेवलपर टीम कॉन्ट्रैक्ट के ऑटोमेटिक क्या करता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट अंदर में डेवलपर टीम क्या करता है ना, जो ऑप्शन रखता है डिलीट कर देते हैं, पूरी तरह से मिटा देते हैं, उसी तरह से क्या पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इसीलिए इसी तरह भी आपका टोकन
आज नहीं तो काल नहीं, कभी भी नहीं होगा। ओके, कैन नॉट बाय, क्या आप बाय करने का टाइम आप बाय नहीं कर पा रहे हो क्या? इसी तरह कैन नॉट सेल, क्या आप सेल करने टाइम आप सेल नहीं कर पा रहे हो? ये प्रॉब्लम क्या आपको आ रहा है क्या? नहीं, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ऑडिट में पास हो चुका है। आप कोई भी इसमें बाय करना टाइम कोई प्रतिबंध नहीं आएगा, सेल करना टाइम कोई प्रतिबंध नहीं आएगा। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन, पूरी तरह से ओपन सोर्स, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसी पर आपका मालिकाना है। आप लोग को डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आप किसी टाइम बाय सेल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं ब्लैक लिस्ट। ये होता है क्या ना, जो किसी टाइम आप क्या कहते हो ब्लैक लिस्ट। जिस तरह वो पता है आपको कोई कॉल करता है, मतलब आपका उसका बहुत थोड़ा गुस्सा आ गया, किसी इधर उधर की बात की, आप क्या करते हो? ब्लॉक कर देते हो। मतलब उससे आपको बात करना नहीं चाहते हो। कोई निर्दिष्ट पर्सन, कोई निर्दिष्ट वैलेट का एड्रेस, मान लो कोई एड्रेस में आपका बड़ा अमाउंट है, आपका 1 करोड़ का टीएफटी टोकन है, उसी टाइम क्या करेगा सिस्टम, मतलब आपको ये जो कारण से क्या होता है ना, आपको पूरी तरह से आपका जो ट्रांजेक्शन, आपका जो वैलेट का एड्रेस को ये परमिशन नहीं देगा। इसी तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इस तरह करते हैं लूटने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी होल्डर को ये परमिशन नहीं देते सेल करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए। इसी तरह जो ब्लैक लिस्ट ये क्या होता है ना, ये होता है क्या, एक निर्दिष्ट एड्रेस को ये परमिशन जैसे होता है ना, परमिशन देते तो आपको कोई कर सकता है, परमिशन नहीं दे सकता आप कल नहीं कर सकते हो। मतलब आपको परमिशन मिलेगा तब आप बाय करेंगे, परमिशन नहीं करेंगे तो आप सेल करेंगे। इसी तरह इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए इसमें ग्रीन लगा हुआ है। उसके बाद चलते हैं एक्सटर्नल कॉल। ये जो होता है ये सारी कोडिंग का काम होता है। ये अंदर का जो मैंने देखा था, जो अंदर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अंदर, ये कभी कभी क्या करता है ना, ये जो सिस्टम जिसमें रहता है ना, कभी कभी ऑटोमेटिक आपका फंड को गायब कर लेगा। ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हो, लेकिन आप कोई पे ट्रांसफर आप एक बार बाय किए, आपको बार बार बाय हो जाएगा। एक बार सेल किए, बार बार ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये जो ऑप्शन रहता है जिस कोडिंग माध्यम से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से, ये इसी तरह नहीं है, इसमें कोई तरह से वेरीफाइड है, लेकिन आपका गलती वजह से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक जो काम होता है आप लोग के साथ, ये बहुत सारी दूसरी करेंसी में, इसीलिए मैंने बोला था कि आप इसी जो करेंसी को आप साथ रख रहे हो, इसके साथ कोई दूसरा करेंसी मत रखो। दूसरा करेंसी मतलब आप टीएफटी, बीएनबी, यूटीटी, इतना तीनों रखना है। उससे कोई भी बाहर की दुनिया में करेंसी उनके साथ नहीं रखना, क्योंकि सभी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बिहेवियर करता है। आपको क्या पता ये जो आ रहा है नया, हम लोग को उसको हम लोग का घर में खुश नहीं दे रहा, वो क्या हमारे साथ कुछ गलती नहीं कर सकता? कर सकता है ना, इसलिए क्यों हम सब नहीं रहेंगे। इसी तरह बहुत सारी सब चीज है। उसके बाद चलते व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट इसी तरह ये क्या होता है ना, इसमें वही एक ही चीज है, व्हाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट, उसका परिवर्तन चीज है जो आप अलाउ नहीं करते हो, परमिशन नहीं देते हो उसको। आप इसमें क्या होता है ना, तो सेल करने का टाइम एक जैसे आपका टैक्स का जो कटने का टाइम, ये इसी तरह बिहेव करता है। कोई भी डेवलपर कुछ भी बैलेट पर, एक निर्दिष्ट बैलेट पर ये सारी चीज करते हैं। ओके, इसी तरह ये जो चीज है ना, पूरी तरह से परमिशन मिलता नहीं, इसी तरह ये काम करते हैं। परमिशन लेस एक होता है, परमिशन बैक होता है। एक परमिशन आपको परमिशन देगा कि आप एंट्री करो, परमिशन नहीं देगा आप एंट्री मत करो। इसी तरह ये काम होता है, इसलिए इसमें कुछ भी आप लोग इसी तरह कोई भी बिहेवियर इसमें नहीं है। ये जो इज एंटी, आप लोगों को पता होगा कोई भी क्रिप्टो करेंसी में कोई भी बड़ा बड़ा जो होल्डर होता है ना,
ये जो एंटी ऑयल है ना, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी की चीज है, सुरक्षा की चीज है। लेकिन ये सभी क्रिप्टो करेंसी में ये नॉर्मल है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी में। ये कोई बड़ी डेंजरस नहीं है जो एंटी ऑयल पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, आपको सारा काम कर देगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ी सी क्या सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, लेकिन मीडियम धरण से होता है। ये कोई भी बड़ा ज्यादा टोकन जैसे आपका जो 15, 10, 20, 15% जो है ना, इसी तरह जो होल्डर को इसको बोलते हैं बॉडी होल्डर जिसको बोलते हैं, ये क्या है ना, ये थोड़ा रिस्क करते हैं मार्केट के लिए। किसी वक्त सेल कर देंगे, आपका मार्केट पूरी तरह से नीचे चला जाएगा। किसी वक्त एक बड़ी बैंक कर दे, पूरी तरह से मार्केट हाइक कर देगा। इसी तरह बड़े बड़े होल जब एंट्री करते हैं ना, तब ये जो मार्केट में बहुत सारे उछल कूदल होता है, पंप डंप जारी रहता है। इसलिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उसका जो नीचे है, जो आप देख पा रहे हो, इज एंटी ऑयल मॉडिफाइड। ये जो मॉडिफाइड जो एंटी ऑयल जो करते हैं ना, इसमें क्या होता है ना, डेवलपर फ्यूचर में कोई लिमिट सेट नहीं कर सकता इसमें। ओके, कोई क्या होता है ना, कोई भी ये आपका जो टीएफटी के लिए अच्छी चीज है। इसमें कोई भी क्या होता है ना, बड़े बड़े ऑयल के जो चेंज करते हैं, कभी कभी मार्केट को डराने के लिए कभी कोई परिवर्तन करते हैं रेट पर, और बहुत सारी कुछ उनका मर्जी से चलता है। बहुत सारे सिस्टम में साथ ऐसा ही हुआ है। बड़ी बड़ी ऑयल उनको सिस्टम को डरा धमा कर, ऐसे डरा कर प्यार दिखा कर क्या किया ना, पूरी तरह से उनका काम को लेट कर देते। हमारा बात मानेंगे तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग पूरी तरह से मार्केट को गिरा सकता है। इसी तरह ये क्या करते हैं ना, पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए क्षमता रखते हैं इस तरह। इसलिए इसी तरह भी सिस्टम जो आपका जो टीएफटी में नहीं है, ये इसमें कोई भी भय करने का जरूरत नहीं, पूरी तरह से सेफ। उसके बाद आता है इज हनीपॉट। ये जो हनीपॉट आप देख पा रहे हो, हाँ हनीपॉट, ये जो हनीपॉट मतलब अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके पहले से। जो भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आप बाय करते हो, सेल करते हो, हाँ उसी टाइम आप लोग को पता चलेगा ये हनीपॉट है कि नहीं। क्योंकि हनीपॉट में दो सिक्योरिटी होता है। एक होता है ओपन सोर्स कोड होता है, जहाँ पर आप कोडिंग के माध्यम से आप वो सेटिंग किया जाता है। हनीपॉट में आप जाकर चेक कीजिएगा, जहाँ पे ओपन सोर्स होता है वहाँ पर ओनली ग्रीन होना चाहिए और दूसरा कोई सिग्नल नहीं आना चाहिए। जो ओपन सोर्स कोड पूरी तरह से ओपन सोर्स होना चाहिए। ओके, इसीलिए वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी कोडिंग के माध्यम से ये किया जाता है। और एक किया जाता है, आप बाय कर रहे हो, आप बाय करने जाएंगे तो बाय तो कर लेंगे, लेकिन सेल करने जाएंगे आप सेल नहीं कर पाएंगे। अभी आपके सामने कुछ दिन पहले मैंने एक लाइव प्रूफ दिखाया था। एक आदमी टोकन बाय किया था 2.5 लाख 3 लाख करीब, लेकिन अभी सेल नहीं कर पाए। मतलब क्या, हनीपॉट लगा हुआ है इसमें। हनीपॉट आप बाय कर लो लेकिन सेल नहीं कर पाए, इसे क्या फायदा है? लूटने के लिए आप तो पैसा लगा लिया, एसेट तो बाय कर लिया, लेकिन बेचने के लिए जा रहे हो, उसे सेल नहीं हो रहा है। उसका मतलब यह है। ओके, इनमिंटेबल, ये भी एक मिंटेबल मतलब तैयार करीबा, न्यू चेंज करीबा, परिवर्तन करीबा, इसी हिसाब से इसको आप लोग समझ सकते हो। जिस वक्त तो कोई भी सिस्टम चाहेगा क्या इसको चेंज कर सकता है, क्या ये नया कुछ सप्लाई बढ़ा सकता है। आपका जो 10 बिलियन आप देख पा रहे हो, आपका अंदर में कोई कोई पर्सन बोल रहा है ना, ये बहुत सारी टोकन है, इसमें डाउट आता है, ये बहुत सारी मिसमैच है। ऐसा कुछ नहीं। आप लोग को जैसे सोच रहे हो ना, जैसे कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे कहाँ पर कितना होल्ड हुआ, कहाँ पर कौन सा मिनट में लाखों लाखों ट्रांजेक्शन आप लोग वेरीफाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप लोग ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि इसमें आपका 10 बिलियन ही 10 बिलियन फिक्स रहेगा। इसमें एक टोकन भी ज्यादा सिस्टम बना नहीं सकता। ओके सर, ऑडिबल है? हाँ यस जी जी जी, थैंक यू।
और उसके बाद आता है आने पर मिनटा बोलो चला गया ये जो फक्सी कंटेंट ये एक इसी तरह एक कंटेंट अंदर में ये कैट किया जाता है ना बहुत सारी छुपा रहता है आपका जो स्मार्ट कंटेंट के अंदर ये कोई तरह से छुपा हुआ आपका कोडिंग माध्यम से आप कोडिंग तो कोई इजी से रीड नहीं कर सकता ना ये कोई तरह से छुपा रहता है कोडिंग माध्यम से इसमें क्या होता है ना कोई भी चीज कोई भी कोडिंग माध्यम से इसमें छुपा लेता है कुछ चेंज करने के लिए परिवर्तन करने के लिए ये फक्स से कोई माध्यम कोई दूसरी माध्यम से ये परिवर्तन के लिए करते हैं कोई मिडिलमैन माध्यम से जैसे इसे कोई इस तरह फक्स से कंटेंट बोलते हैं ये कोडिंग में कनेक्शन ये रहता है ये तरह सिस्टम इसमें जो आपका टीओटी में इसी तरह कोई चेंज करने के लिए कोई भी ऐसा कुछ नहीं है इसमें चेंज कोई कर नहीं सकता ओके इस कोडिंग का चीज है ये ट्रांसफर कॉल डाउन आप जिस टाइम कोई भी क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रांसफर कर रहे हो उस टाइम क्या ट्रांसफर करने का टाइम आपका ट्रांसफर स्लो हो रहा है क्या आप उसमें कुछ ट्रांसफर करना टाइम आपका कुछ मैच नहीं कर रहा है आप कुछ कभी करते और कुछ आ जाता है इसी तरह आप फ्रीली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते आपको टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब कूलिंग पूरी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप जिस तरह आप ठंडे हो जा रहे हो ना आपका बॉडी पूरी तरह से कूल होता है आपका क्या जिस तरह एक्टिविटी होता है इसी तरह आपका इस तरह जो ट्रांजेक्शन लेन देन का टाइम आपका इसी तरह ये जो कोडिंग किया जाता है आप हमेशा नॉर्मल हो जाते हो इसी तरह जो नॉर्मल का जो फंक्शन है ना ये इसमें कुछ भी नहीं है आपका टीओटी में इसीलिए इसमें ग्रीन लगा दिया ना सिस्टम ओके इसी तरह ये जो ट्रांसफर कोल्डर चला गया इस ट्रांसफर पुशेबल ये जो होता है ना ट्रांसफर तो आप करते हो लेकिन एक बार ट्रांसफर कर लिए लेकिन बार बार ट्रांसफर होता जाएगा ऑटोमेटिक आप देखे होंगे जो पहले से जो कोई भी काम किए होंगे आप एक बार ट्रांसफर कर दिए लेकिन इसी तरह ये लूटने के लिए क्या करते हैं आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए एक बार कर दिया लेकिन बार आप एक बार कर लिया आपको साथ जो भी आपका बैलेट में सब चला जाएगा ऑटोमेटिक इसी तरह इसको बोलते क्या ना पुश हाँ पुशेबल ट्रांसफर पुशेबल ऑटोमेटिक ये होता जाएगा आप रुक नहीं सकते इसी तरह कोई भी जो इसमें नहीं है ओके ये अच्छा चीज है इसमें भी आपका जो कोई भी डेवलपर टीम के इस तरह भी कोई कुछ नहीं कर सकता अरे भाई किसका ऑन हुआ और थोड़ी देर कभी सर जी जी इस ट्रांसफर पॉसिबल कभी कभी ये रुकता है क्या मतलब ट्रांसफर होने नहीं देता वो मतलब वो ट्रांसफर कभी कभी ये होने नहीं देता जब हो जाता है ना ये पूरी तरह चलता रहता है ये दोनों तरफ से काम करता है टोकर हमेशा क्या कहता है ना कभी कभी रुकेगा नहीं मतलब आप ट्रांसफर किए मतलब आपका ट्रांसफर करने का टाइम तो ट्रांसफर रुकेगा नहीं ये तो चला जाएगा ओके लेकिन ये ग्रीन सिग्नल लगाया जाए इसमें कुछ नहीं है आपका अच्छी तरह से ट्रांसफर कर सकते हो ओके ये आपका ट्रांसफर को रुकेगा नहीं इसका मतलब आप कोई भी ट्रांसफर करते हो इसमें आपका ट्रांसफर रुकेगा नहीं आपका ट्रांसफर भी मल्टीपल नहीं हो सकता बार नहीं हो सकता आप ट्रांसफर किए लेकिन दोबारा आपका वही ट्रांसफर होगा आपका परमिशन के बिना परमिशन के साथ ये होता है इसीलिए आपका ट्रांजेक्शन में कुछ जो ट्रांसफर कर रहे हो इसमें कुछ ऐसा ही चीज नहीं आएगा जो ट्रांजेक्शन को आपका जो ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से आप इसको क्या बोलते हैं सक्सेस करता है पूरी तरह से सक्सेस होता है आपका ट्रांजेक्शन इसीलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है आपका ट्रांजेक्शन का टाइम कोई भी रुक सकता है कोई डेवलपर टीम कोई ओनर ओके उसके बाद आता है क्या नॉट ओपन सोर्स तो नॉट ओपन सोर्स जो होता है ना ये दिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी का प्रूफ जो आप काम कर रहे हो पूरी तरह से ओपन सोर्स पूरी तरह से लेन देन
जो भी आप कर रहे हो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होता है, ओपन सोर्स होता है, पूरी तरह से पब्लिकली होता है, पूरी तरह से कोई भी इसको देख सकता है। दुनिया में कोई भी किसी कोण में हो ना, ये देख सकता है इसको। ओपन सोर्स इसको बोलते हैं। ये सबसे अच्छा चीज है, सभी इसको देख सकते हैं, सभी इसको यूज कर सकते हैं। इसका पूरी तरह से पॉपुलर बनता है ये ओपन सोर्स। ओके, इसलिए ये वेरीफाई है। उसके बाद क्या हुआ, ओनरशिप नॉट रीअनाउंसमेंट, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन ये जो चीज ये एथेरियम में अभी भी है अलर्ट मोड में, ये इसमें रेड लगा हुआ है एथेरियम में, लेकिन बीएनबी में और आपका जो टीएफटी में ये ग्रीन है। इसका मतलब क्या है, कोई भी ये जो ऑनर खुद का कंट्रोल में, कोई ऑनर है कंट्रोल में रखता है, कोई ऑनर होता है कंट्रोल में नहीं रखता है। लेकिन आपका इसमें जो ग्रीन सिग्नल लगा हुआ है, मतलब ये कोई ऑनर का कंट्रोल में नहीं है। आप देखे होंगे जो ऑनर का जो एड्रेस 0, मैंने देखा था किसी दिन, आप लोग देखे होंगे ऑनर का एड्रेस 0, मतलब ऑनर ने पूरी तरह से खुद का कंट्रोल में रखा नहीं, पूरी तरह से सभी का दूसरे को सारी कंट्रोल दे दिया। यूजर का कंट्रोल में ज्यादा रखने के लिए ऑनर कोशिश करता है। इसीलिए खुद का पास कोई भी ऐसा भी परमिशन रखा नहीं जो खुद कंट्रोल में खुद सब कुछ करे और कुछ दूसरे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा अच्छा चीज है, क्योंकि बहुत सारे ऑनर ये दुनिया में आते हैं, ये खुद का पास रखते हैं। जैसे आप लोग अभी जो सप्लाई चल रहा है, मतलब सिस्टम चाहेगा तो खुद का कंट्रोल में रख सकता, क्या रख नहीं सकता? रख सकता है। तो जैसे आप बोल रहे हो ना अभी, अब क्या सिस्टम अभी रुक नहीं सकता, इसको लगा नहीं सकता? नहीं, ये हो नहीं सकता, ये रूल के बाहर है। आप क्या दूसरी बैलेट में इसको लॉक नहीं कर सकते? नहीं, मार्केट को आना ही है, उसका ट्रांजेक्शन पूरी तरह से दिखाना है। इसीलिए ये सारे रूल रेगुलेशन पूरी तरह से ये प्लेटफॉर्म में बना हुआ है। इस तरह से हम तो सोचते हैं क्या अभी जो मार्केट सिस्टम चल रहा है, क्या इसको लॉक लगा नहीं सकता कोई दूसरे बैलेट में? नहीं, मार्केट में आना है। मार्केट आने के बाद उसका जो ट्रांजेक्शन जो हाथ बनता है उसको पूरी तरह से वेरीफाई दिखाना है। ये सारी प्रूफ रिकॉर्ड बुक तो होता है। इसीलिए ये जो ऑनरशिप है ना, एक महान है। जैसे बीएन का ऑनर है, इस तरह ये भी एक ऑनर है, महान है। इसीलिए आप सभी सेफ हो। सेल टैक्स जो मैंने पहले बोला था, आप करेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा, सेल करने के बाद आपका सेल लग जाएगा, क्या फायदा का? इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 0 जैसा टैक्स जैसा आपको लगेगा, आप उसी तरह आप बाय सेल कर सकते। ये सारी चीज जो बीएनबी और आपका अंदर में जो सेम आप लोग देख पा रहे हो, ये क्या मेरा मनगढ़ंत कहानी था? क्या ये मनगढ़ंत कहानी था? नहीं सर, ये मैं मन की बात कर रहा हूँ, आप लोग इसी तरह सुनते जा रहे हैं। हमले सर ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग ऐसे बोल रहे हो। पूरी क्लैरिटी दिखाई है सर आज। क्या सर? पूरी क्लैरिटी दिखाई है सर आपने। सुनिए साथियों, इसमें तो जो भी ढूंढने का और डीपली जितना जाएगा उतने आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कहीं बिजी हो गए। दोस्तों बने रहिएगा। क्या होता है ना, बहुत कुछ होता है दुनिया में। हम लोग का सोच के साथ कोई सिस्टम का सोच सेम नहीं आता। हम जिस तरह से सोचते हैं कोई भी सिस्टम इस तरह से काम नहीं करता, इसीलिए हम लोग थोड़ा पैनिक होते हैं। लेकिन ये दुनिया में सच्चाई है, यूजर का मुताबिक कोई भी सिस्टम चलता नहीं, यूजर का निर्देश से कोई भी सिस्टम चलता नहीं। हाँ, हम लोग थोड़ा पैनिक होते हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। और ये दुनिया में देखिए, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री जितना भी आप डीपली आप नीचे जाएंगे ना, आपको और अच्छे से आपको मिलता जाएगा।
ये एक ऐसा इंडस्ट्री है और इसमें जितना भी आप सर्च करेंगे, नीचे जाकर देखेंगे, डीपली जाकर और भी अच्छा मिलता जाएगा। इसीलिए साथियों कभी भी पैनिक मत होइए, आपका लाइफ चेंज होने वाला है 100%। थैंक यू, ज्यादा टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ, जय स्टपनायतन, जय टीएफटी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, ऑल वर्ल्ड में जो भी ट्रेजर में काम कर रहा है और जो आपकी वीडियोस देखकर सीख रहा है और जो आपको सुन रहा है, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर